हेलो एवरीवन। सो काफी लंबे टाइम से वी आर गेटिंग रिक्वेस्ट कि पेयर ट्रेडिंग पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ रहे थे लोगों को कि पेयर ट्रेड कैसे वर्क करता है, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और कब पेयर ट्रेड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉस डिसएडवांटेज हैं। तो आज हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे अबाउट द पेयर ट्रेड कि पेयर ट्रेड के फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन कैसे होते हैं, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तीनों ही टॉपिक्स पे विल डिस्कस। तो चलिए, सबसे पहले पेयर ट्रेड को समझने से पहले हमें करेंसी इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा। करेंसी पे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी वो पेयर होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर के पेयर को लेके आज हम डिस्कशन करते हैं। एक ही पेयर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो थोड़ा बेटर अच्छे से समझ में आएगा। सो यूरो आईएनआर खुद में ही एक पेयर है, यूरो का और यूरोपियन यूरो का और इंडियन रुपी का। यूरो और आईएनआर दोनों ही इंस्ट्रूमेंट मिला के एक पेयर बनता है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर बुलिश इन यूरो, आपका एक पॉजिटिव आउटलुक है यूरो को लेके, तो इन दैट सिनेरियो आप क्या करोगे, इंडिया पे जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है यूरो आईएनआर उसे आप बाय कर लोगे। जब आप यूरो आईएनआर बाय करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी यूरो पे बाय पोजीशन बिल्ड हो जाती है और उसके अगेंस्ट आपने यूरो जो बाय किया है वो रुपी के अगेंस्ट पे किया है, तो उसी के चलते रुपी पे आपकी बाय डिफॉल्ट सेल पोजीशन बिल्ड हो जाएगी। तो जैसे आप यूरो आईएनआर पेयर को बाय करते हो, यूरो आईएनआर इंस्ट्रूमेंट को बाय करते हो, तो आपके दो करेंसीज पे बाय डिफॉल्ट पोजीशन बन जाती है। यूरो पे बुलिश, रुपी पे बियरिश। यूरो पे बाय, रुपी पे सेल। अब आगे समझते हैं कि व्हाट इफ यहाँ पे तो ठीक था, हम यूरो पे बुलिश थे अगेंस्ट रुपी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने यूरो को बाय कर लिया, रुपी को सेल कर लिया। बट समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो आउटलुक है यूरो के लिए भी निगेटिव है एंड इंडियन रुपी के लिए भी निगेटिव है। यू आर बियरिश इन बोथ करेंसीज, यूरो पे भी बियरिश हो, रुपी पे भी बियरिश हो। अब यूरो आईएनआर अगर आप बाय करोगे या सेल करोगे, तो इन दैट सिनारियो आप दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ सेल नहीं कर रहे हो ना। अगर यूरो एनआर सेल करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका रुपी में बाइंग पोजीशन बिल्ड हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो पे जब आप यूरो पे बियरिश हो और साथ में रुपी में भी बियरिश हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप यूरो में भी बुलिश हो, रुपी में भी बुलिश हो। इन दैट सिनेरियो आपको जो ट्रेड करना है यूरो पे, वो आप रुपी के अगेंस्ट ना करके किसी और करेंसी के अगेंस्ट करना प्रेफर करोगे, जिससे आपको यूरो का जो बेनिफिट है वो जो यूरो के वीकनेस का बेनिफिट है वो ज्यादा अच्छे से मिल पाए। अगर यहाँ पे आप यूरो शॉर्ट करते हैं, साथ ही आप रुपये में बियरिश होते हैं, यूरो भी गिरेगा, रुपये भी गिरेगा, इन दैट सिनेरियो आपको हो सकता है उतना बेटर प्रॉफिटेबिलिटी ना मिल पाए। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो वहां पे हम पेयर ट्रेड इंट्रोड्यूस करते हैं। पेयर ट्रेड इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। इन इंडिया मेनली हमारे पास चार इंस्ट्रूमेंट है: डॉलर रुपी, यूरो रुपी, पाउंड रुपी एंड एन रुपीज, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर। And globally we have n numbers of instruments, but जो मेजर पेयर्स हैं उनके अगर हम बात करें तो देयर आर थ्री मेजर पेयर: यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। यूरो डॉलर, जीबी पाउंड डॉलर एंड डॉलर एन। ये तीनों ही पेयर इंडियन मार्केट, इंडियन एक्सचेंजेस पे भी अवेलेबल हैं, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस पे इनकी लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इन पे कभी भी हमें ट्रेड करना होता है तो हम इनका पेयर बना के ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वी हैड डॉलर इंडेक्स ऑल्सो। डॉलर इंडेक्स सिक्स ग्लोबल करेंसीज को मिला के बनाया जाता है। सिक्स ग्लोबल करेंसीज को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है डॉलर के, ओवरऑल डॉलर के मूवमेंट को पता करने के लिए। क्योंकि ग्लोबली जितने भी मेजर सबसे ट्रेड करने वाले सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाली करेंसी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेड डॉलर पे ही होता है, या फिर किसी भी करेंसी पे भी हम ट्रेड कर रहे हैं सबसे ज्यादा ग्लोबली डॉलर के अगेंस्ट ही काम किया जाता है। एंड ग्लोबली विल टॉक अबाउट हाईएस्ट ट्रेडिंग पेयर, तो दैट्स यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला करेंसी पेयर है एज ऑफ नाउ। अब नॉर्मली अगर हम किसी भी मार्केट
पे किसी भी करेंसी का मूवमेंट अगर हम चेक करते हैं तो हम उसको डॉलर के अगेंस्ट ही कंपेयर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंडियन रुपी का भी बात करते हैं ना, रुपी में स्ट्रेंथ आ रही है, रुपी में वीकनेस आ रही है, तो हम कैसे पता करते हैं? डॉलर के अगेंस्ट। इफ डॉलर के अगेंस्ट रुपी स्ट्रेंथ, रुपी को स्ट्रेंथ मिल रही है तो हम बोलते हैं रुपी में स्ट्रेंथ है, राइट। सो डॉलर इंडेक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डॉलर इंडेक्स के कंपोनेंट्स को हम समझे, डॉलर इंडेक्स के कंपोनेंट्स को अगर हम समझे तो वहां पे यूरो का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। यूरो का नियरली 60% वेटेज है, और यूरो के बाद जापानीज एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का भी वेटेज नियरली 14 एंड 12% का हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी इंस्ट्रूमेंट्स हमने समझ लिया कि हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। तो अब उन इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान पे रखते हुए अगर हमें यूरो शॉर्ट करना है तो वी हैव 4 ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है इंडिया पे। हम जो कर सकते हैं, हम यूरो को शॉर्ट कर सकते हैं रुपी के अगेंस्ट, जहां पे हमारा यूरो आईएनआर बन जाएगा, यूरो आईएनआर का पेयर बन जाएगा जो डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए सभी इंडियन एक्सचेंजेस पे। एंड दूसरा पेयर हमारा है अगेंस्ट डॉलर, यूरो यूएसडी। मतलब हम डॉलर के अगेंस्ट यूरो सेल कर सकते हैं, यूरो यूएसडी हम बना सकते हैं। यूरो यूएसडी हालांकि हमारे पास अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजेस पे, बट लिक्विडिटी नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट ट्रेड ना करके इसको भी हम पेयर के थ्रू ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। देन येन के अगेंस्ट, जापानीज येन के अगेंस्ट भी हम ट्रेड कर सकते हैं, यूरो जेपीवाई। एंड फोर्थ वन इज, यहाँ पे माफ कीजिएगा वापस एन लिखा है, दैट्स जीबीपी। जीबीपी के अगेंस्ट भी हम ट्रेड कर सकते हैं, दैट विल बी यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी। मतलब यहाँ पे हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अगेंस्ट भी यूरो को बेच सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें केवल यूरो एनआर हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल है। बाकी डॉलर, येन या जीबीपी के अगेंस्ट डॉलर जेपीवाई, या जीबीपी के अगेंस्ट अगर हमें यूरो को सेल करना है तो उसके लिए हमें पेयर ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क करता है, कैसे हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर हम बात करें, हम डॉलर ले लेते हैं। डॉलर क्यों लिया? क्योंकि हमने डॉलर इंडेक्स में देखा था कि यूरो का सबसे ज्यादा वेटेज, डॉलर इंडेक्स पे सबसे ज्यादा जो वेटेज है यूरो का है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि यूरो और डॉलर का जो कोरिलेशन है वो काफी स्ट्रांग होगा, कि जब भी डॉलर में पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो सबसे ज्यादा जो निगेटिव इंपैक्ट उसका होगा वो यूरो पे होगा। और जब कभी भी डॉलर पे हमें वीकनेस देखने को मिलेगी तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ जिस काउंटर की मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी यूरो होगा। तो यूरो एंड डॉलर, जस्ट बिकॉज डॉलर इंडेक्स पे सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं तो इनका कोरिलेशन भी हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जो सबसे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर है उसी के साथ हम यहाँ पे ट्राई करेंगे तो हमें ज्यादा बेटर बेनिफिट मिलेगा। हम अब यूरो बेचते हैं, यूरो को हम सेल करते हैं, बट नॉट अगेंस्ट रूपी, अगेंस्ट डॉलर। बट हाउ, कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं? हम यूरो यूएसडी का पेयर कैसे बना सकते हैं जबकि हमारे पास डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए यूरो आईएनआर केवल है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम क्या करेंगे, यूरो हमें सेल करना है तो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है यूरो आईएनआर उसको हम बेच देंगे। जैसे ही हम यूरो आईएनआर बेचते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी क्या पोजीशन बनेगी, हमारी एक यूरो पे सेल पोजीशन बन गई और एक आईएनआर पे, रुपी पे बाय पोजीशन बन गई बाय डिफॉल्ट। अब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर को हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। जैसे हम यूएसडी आईएनआर बाय करते हैं तो विल मेक अ पोजीशन, बाय पोजीशन इन डॉलर, बिकॉज हमें यूरो के साथ जो सेकंड पेयर इंट्रोड्यूस करना है वो डॉलर है। दैट्स वाई हम यहाँ पे यूएसडी आईएनआर बाय कर रहे हैं। यूएसडी आईएनआर बाय करते ही हमारी डॉलर पे बाय पोजीशन बन गई, और डॉलर में बाय पोजीशन के अलावा हमारी रुपी में वापस सेल पोजीशन बन गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास 4 पोजीशन हो गई हैं, 4 पोजीशन हो चुकी हैं, जिसमें आपके एक यूरो पे सेल है, एक डॉलर पे बाय है, और एक रुपी पे बाय भी है, रुपी पे सेल भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रुपी की पोजीशन है, रुपी में आपने एक बाइंग पोजीशन भी लेके रखी है, रुपी में आपने एक सेलिंग पोजीशन भी लेके रखी है। तो बाय डिफॉल्ट रुपी यहाँ पे न्यूट्रलाइज्ड हो गया है।
आपने रुपी को एक ट्रेड में बाय भी करके रखा है, एक ट्रेड में आपने सेल भी करके रखा है, तो रुपी के प्राइस मूवमेंट पे अगर रुपी बढ़ेगा भी तो भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ना रुपी गिरेगा तो वहां पे भी आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता हुआ नहीं दिखेगा। अब आफ्टर देन व्हाट, मतलब रुपी के न्यूट्रलाइज होने के बाद हमारे पास बचा क्या, वी हैड जस्ट लेफ्ट 1 euro INR इन अ सेल साइड एंड 1 euro ऑन अ सेल साइड एंड $1 ऑन अ बाय साइड। हमारे पास दो पोजीशन बची है, एक यूरो सेल साइड बचा है, एक डॉलर बाय साइड बचा है। तो वी जस्ट हैड सेल ऑन यूरो, बाय ऑन डॉलर। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा यूरो यूएसडी पेयर बन चुका है, जहां पे हमने रुपी के मूवमेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑल्सो। हमारा पेयर तो यहाँ पे बन गया, लेकिन पेयर बनाना काफी नहीं है, उसके बाद भी हम उसको कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे कि प्रॉफिट में है या लॉस है, कब एग्जिट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आज का आफ्टरनून का कुछ टाइम पहले का ही प्राइस लिया है, उस प्राइस के साथ हम समझते हैं। 3:15 पे 29 सितंबर को फ्राइडे को यूरो का प्राइस चल रहा था 88.15 एंड डॉलर का प्राइस चल रहा था 83.05। सो 88.15 पे हम यूरो सेल कर रहे हैं एंड 83.05 पे हम डॉलर बाय कर रहे हैं। आइडली यूएसडी आईएनआर हम सेल कर रहे हैं 83.15 पे एंड यूरो आईएनआर सेल कर रहे हैं और यूएसडी आईएनआर हम बाय कर रहे हैं 83.05 पे, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले अब पेयर ट्रेड अगर हम बिल्ड करते हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए उसका हमें रेशियो स्प्रेड निकालना पड़ता है। रेशियो स्प्रेड निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यूरो के प्राइस को डिवाइड करेंगे डॉलर के प्राइस के साथ। यहाँ पे यूरो के प्राइस को डॉलर के प्राइस के साथ हम डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप यूरो के प्राइस को डॉलर के प्राइस के साथ डिवाइड करोगे, आपका रेशियो स्प्रेड आ जाएगा, जो यहाँ पे आ रहा है 1.0614। मतलब 0614 यहाँ पे आप नॉर्मली जब हम ट्रैक करते हैं तो 1 को हटा देते हैं एंड 614 का रेशियो स्प्रेड हम बोल सकते हैं। 1.0614 का रेशियो स्प्रेड आ रहा है। यहाँ पे रेशियो स्प्रेड आ रहा है सेल यूरो यूएसडी पेयर ट्रेड का। किसका आ रहा है? सेल यूरो यूएसडी पेयर ट्रेड का रेशियो स्प्रेड 1.0614 आ रहा है, जो कि 18.15 को 88.15 को 83.05 से डिवाइड करने पे हमें मिल रहा है, राइट। व्हाट एल्स? इसके बाद हम किसी भी मार्केट वेबसाइट पे, जो ग्लोबल मार्केट वेबसाइट है, कोई भी मार्केट वॉच ले सकते हो, ट्रेडिंग व्यू ले सकते हो, investing.com ले सकते हो, कोई भी ब्लूमबर्ग, रोटर्स, कोई भी मार्केट वेबसाइट पे आप जाके यूरो यूएसडी पेयर का प्राइस चेक कीजिए। यूरो यूएसडी पेयर का प्राइस चेक कीजिए। दैट प्राइस विल बी सिमिलर टू द सेम, ऑलमोस्ट जो आपका रेशियो स्प्रेड निकला है उसके आसपास का ही प्राइस चल रहा होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू द प्रीमियम एंड ऑल, बट जैसे अभी हम सेम टाइम पे जब हमने यूरो और डॉलर का प्राइस लिया है, हमारा रेशियो स्प्रेड 1.0614 आया था। उस टाइम पे यूरो यूएसडी का जो प्राइस चल रहा था 1.0615 चल रहा था। तो विथ हेल्प ऑफ दैट आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेल किया है, तो जैसे ही ये प्राइस 1.0615 से डाउन साइड पे मूव होने लगता है, आइडली अगर यहाँ पे 30 पिप्स के आसपास 30-40 पिप्स डाउन साइड मूव होगा, तो नियरली जो अपने आईएनआर पेयर बनाया है उसमें भी आपको 20 to 25 पैसा अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट मिल जाएगा। समटाइम्स ज्यादा भी हो सकता है, समटाइम्स कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द प्रीमियम, डिपेंड ऑन द जो फ्यूचर, बिकॉज हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो फ्यूचर पे ट्रेड करेंगे, तो फ्यूचर के प्रीमियम के कारण थोड़ा बहुत ये वैरी कर सकता है, बट मेनली अपना जो कैलकुलेशन है इस हिसाब से चलेगा। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो ऑब्वियसली यहाँ से 25-30 पिप्स हायर साइड का आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। लाइक अभी 1.0615 चल रहा है, तो आप 1.06
45 का 30 पिप्स का अगर हम लग रहे हैं तो ये आप एसएल रख सकते हो, बिकॉज हमने सेल किया है तो स्टॉप लॉस विल बी ऑन अ हायर साइड। इसको आप ट्रैक कर सकते हो जब भी ये प्राइस फिगर हो, आप अपनी पोजीशन को यूरो और डॉलर दोनों की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। एंड डाउन साइड अगर आप टारगेट भी लेके चल रहे हो तो मान लेते हैं हम 50-60 पिप्स का डाउन साइड अगर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 550 या 560 विल बी आर टारगेट, दैट कैन बी आर टारगेट। तो यहाँ पे हमने अपना टारगेट और एसएल उस हिसाब से ट्रैक कर लिया। अब इस प्राइस, इस पर्टिकुलर प्राइस को आप किसी भी मार्केट की वेबसाइट से ट्रैक कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपने पेयर्स को मैनेज कर सकते हो। एंड जब भी आपको ऐसा मोमेंट लगे कि ऐसी सिचुएशन हो कि आपको यूरो, जीबीपी या जापानीज येन या डॉलर किसी में भी काम करना है, लेकिन रुपी को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, रुपी को इन्वॉल्व नहीं करना है, रुपी के मूवमेंट को न्यूट्रलाइज करना है, तब आप यहाँ पे पेयर ट्रेड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देयर आर सम सिचुएशन लाइक अभी करंट मार्केट की सिचुएशन की हम बात करें, सो डॉलर में मतलब आज की अगर हम फ्राइडे के मूवमेंट को छोड़ दें, फ्राइडे को थोड़ा सा मूवमेंट रिवर्सल फॉर्मेशन हुए हैं, रिकवरी हुई है, रिवर्सल हमने विटनेस किया है, बट फ्राइडे के पहले तक का अगर मूवमेंट आप देखो तो डॉलर नियरली 10 मंथ हाई पे चल रहा था, 2023 के हाईएस्ट लेवल पे मूव कर रहा है, 106.50 तक डॉलर इंडेक्स जा चुका था। एंड यूरो, जीबीपी एंड जेपीवाई जितने भी मेजर करेंसीज थी वो सभी तीनों ही मेजर करेंसीज में काफी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल रहा था पिछले कुछ सप्ताहों से, पिछले कुछ वीक से। सो व्हाट हैपेंड लेकिन यहाँ पे आईएनआर पे हम देखें तो यूएसडी आईएनआर जितना डॉलर इंडेक्स में मूव हुआ उतना यूएसडी आईएनआर पे मूव नहीं हुआ। यूएसडी आईएनआर हमारे 83 के 83-30 के आसपास ही, 83-10 to 83-30 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था। उतना ज्यादा मूवमेंट हमें यूएसडी आईएनआर पे नहीं दिखा, ड्यू टू ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंसर्न होता है कि जब हम इंडियन रुपी या फिर चाइनीज युआन की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक अपनी करेंसीज के मूवमेंट को थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इंटरवेंशन वगैरह होते रहते हैं, तो मूवमेंट समटाइम्स कंट्रोल हो जाते हैं। सो इन दैट सिनेरियो अगर आपको डॉलर के अपसाइड का बेनिफिट लेना था तो आप डॉलर अगर बाय करके बैठोगे तो आपको उतना बड़ा मोमेंट नहीं मिलने को मिलेगा। एंड इंटरवेंशन थ्रेट इज आल्सो देयर कि अगर आप डॉलर बाय कर लो डॉलर इंडेक्स बेसिस में, आरबीआई ने एक अच्छा खासा इंटरवेंशन कर दिया और यूएसडी आईएनआर गिर गया तो वहां पे आपको लॉस हो सकता है, वहां पे आप फंस सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू कि आप डॉलर इंडेक्स की रैली को अगर इंजॉय करना चाहते हो और इंटरवेंशन से बचना चाहते हो तो रुपी के मूवमेंट को आप न्यूट्रलाइज कर दो। रुपी के मूवमेंट को न्यूट्रलाइज कर दो। आप देखो कि जो डॉलर इंडेक्स है उसकी रैली से सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर किस पे पड़ रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते यूरो पे पड़ रहा है, तो व्हाट विल डू, विल शॉर्ट यूरो आईएनआर एंड विल बाय यूएसडी आईएनआर। हमारा यूरो यूएसडी का पेयर बन गया। वहीं पे अगर आपको लग रहा है कि जीबीपी पे ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, आप जीबीपी आईएनआर बेच दो और यूएसडी आईएनआर बाय कर लो, वो आपका जीबीपी यूएसडी का पेयर बन जाएगा। आपको लग रहा है नहीं ठीक है यहाँ पे यूएसडी मतलब बैंक ऑफ जापान भी इंटरवेंशन कर रहा है एंड डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, बैंक ऑफ जापान का इंटरवेंशन की प्रोबेबिलिटी हाई है, जापानीज येन पे स्ट्रेंथ मिल सकती है, लेकिन डॉलर की रैली के कारण यूरो जीबीपी दोनों ही सेलिंग प्रेशर पे रहेंगे, तो आप डॉलर के अगेंस्ट मत बेचो, जापानीज येन के अगेंस्ट बेच सकते हो। तो एन नंबर ऑफ सिचुएशन है, आपके पास 4 ट्रेडिंग पेयर हैं, लेकिन आप पूरा ग्लोबल मार्केट पे जो भी इवेंट चल रहे हैं उनको डिस्काउंट करना चाहते हो, उनके बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उनको आप पेयर के थ्रू ले सकते हो, जैसे अपन ने डिस्कस किया। अगर आपको लग रहा है बैंक ऑफ जापान इंटरवेंशन करेगा और डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आनी है, केवल जापानीज येन पे स्ट्रेंथ आनी है इंटरवेंशन की, डॉलर इंडेक्स विल बी फॉर्म ऑन द कमिंग सेशन, तो आप यूरो बेच के जापानीज येन बाय कर सकते हो, यूरो जेपीवाई या जीबीपी जेपीवाई पेयर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपका रूपी मूवमेंट भी न्यूट्रलाइज्ड हो गया, अगर आरबीआई इंटरवेंशन करता है तो वो वाला थ्रेट भी नहीं रहा। एंड सेकेंड थिंग, आप जापानीज येन की स्ट्रेंथ और डॉलर की स्ट्रेंथ दोनों को एक साथ यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो आप
जो मार्केट में नॉर्मल मूवमेंट होंगे उनको आउट परफॉर्म करके जो नॉर्मल मार्केट की नॉर्मल वोलेटिलिटी है उससे ज्यादा भी प्रॉफिट गेन कर सकते हो, राइट? So that's it from my side related to the pair trading. I hope आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा पेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड। एंड आगे अगर आपको और ज्यादा डिस्कशन करना है, आपको कुछ और क्वेरी रहेगी, कुछ और डाउट रहेगा, तो उसके लिए मैं ग्रुप में मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे 5:30 और 5 to 6 एक Q&A सेशन अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ और मतलब आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, कुछ क्वेरी है, तो उसको अपन मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।